छठी कक्षा के विज्ञान के विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आपका विज्ञान का पेपर जो बहुत अच्छा हुआ है। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। भाग के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किस प्रकार का पौधा दर्शाया गया है? सही उत्तर है विसर्पी लता। दूसरा क्वेश्चन, घास झाड़ियों पेड़ों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे बनाते हैं। सही उत्तर है भोजन, इसीलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 4 किलोमीटर में। चौथा प्रश्न है, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? सही उत्तर है आयोडीन का घोल। आयोडीन जो होती है वो स्टार्च के साथ नीला या काला रंग देती है। पांचवा क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर आएगा लोहा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? सही उत्तर है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर है 2/3, लगभग 71%। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बना सकती? तो सही उत्तर है एक जूता बॉक्स। नवां क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक निम्नलिखित में से किस दिशा में टिका होता है? तो सही उत्तर है उत्तर दक्षिण, इसीलिए इसके एक तरफ N लिखा होता है और दूसरी तरफ S लिखा होता है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है चौथा, स्कूल में पहली घंटी का समय। 11वां क्वेश्चन, वायु के निम्नलिखित घटकों में से कौन से घटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं? तो सही उत्तर है तीसरा, धूल और धुआं। 12वां क्वेश्चन, बिजली के झटके को रोकने के लिए धातु से बनी बिजली की तारों को निम्नलिखित में से किस पदार्थ से ढक दिया जाता है? सही उत्तर है प्लास्टिक। 13वां क्वेश्चन, घास के मैदान के जानवर हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा तीसरा, शेर और हिरन। अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो लिखा हुआ है लायंस एंड डियर्स, और डियर्स का मतलब होता है हिरन। 14वां क्वेश्चन, शिव अपने दोस्त को पादप रेशों से बना एक उपहार भेंट करना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगा? पादप रेशों से बना हुआ होना चाहिए, पौधों से बना हुआ। तो सही उत्तर है 4, जूट बैग। 15वां क्वेश्चन, रोहन ने रेफ्रिजरेटर में से पानी की बोतल बाहर निकालकर मेज पर रख दी। कुछ देर बाद बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने का क्या कारण है? तो सही उत्तर आएगा संघनन। जो वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में मजबूती से बांधता है? सही उत्तर है जड़। 17वां क्वेश्चन, भोजन का वह घटक जो हमें बीमारियों से बचाता है? सही उत्तर है विटामिन। 18वां क्वेश्चन, एक विटामिन का नाम बताएं जो दूध में मौजूद नहीं पाया जाता? विटामिन सी। यदि विटामिन सी दूध में मौजूद होता तो वह फट जाता। 19वां क्वेश्चन, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो आपके शरीर का कौन सा अंग गति करता है? सही उत्तर है उंगलियां, अंगूठा, कलाई, आंखें। 20वां क्वेश्चन, पक्षियों के शरीर में कौन सी हड्डी पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाती है? सही उत्तर है अग्रपाद की अस्थियां। 21वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक अशुद्ध जल के क्वथनांक से कम होता है। यदि आप अलग होता है लिखते हैं तो भी वह सही है। क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू कर देता है, तो यदि आपके जल में अशुद्धि है तो वह ज्यादा तापमान पर उबलेगा, मतलब उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। 22वां क्वेश्चन, बताएं कि नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य है? चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। 23वां, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर उसके किस भाग पर ज्यादा चिपकता है? तो सही उत्तर ध्रुवों पर, अर्थात किनारों पर, क्योंकि
जो चुंबक की जो शक्ति होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। 24वां क्वेश्चन है, बताएं कि नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। पत्थर पारदर्शी है जबकि कांच अपारदर्शी है। ये असत्य है क्योंकि कांच पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी होता है। 25वां क्वेश्चन, बर्फ का पानी में और पानी का बर्फ में परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे दो और उदाहरण दीजिए जहां आप कह सकते हैं कि परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है गीले कपड़े से सूखे कपड़े और सूखे कपड़े से गीले कपड़े। अगला है चीनी का जल में घुलना। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के हैं। 26वां क्वेश्चन, जीवों के विभिन्न प्रकार के आवासों के नाम लिखिए। देखिए 2 प्रकार के जो मुख्य आवास होते हैं, एक स्थलीय व जलीय। तो स्थलीय आवास में आएगा मरुस्थलीय, पर्वतीय, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र, जबकि जलीय आवास में आएगा नदी, समुद्र, तालाब, झरने। 27वां क्वेश्चन, दर्शाए गए चित्र में ए और बी प्रक्रिया का नाम बताएं। तो जो आपका इसमें एक तरफ वर्षण संघनन आएगा और दूसरी तरफ आपका वाष्पीकरण आएगा। 28वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो सही उत्तर है समुद्र, ग्लेशियर, तालाब, नदी, झील, कुएं। 29वां क्वेश्चन, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए जो उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको हम दोहरा सकते हैं, अर्थात उनको पुनरावृत्ति की जा सकती है, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को हम दोहरा नहीं सकते, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा उत्क्रमणीय परिवर्तन में जो है नया पदार्थ आपका नहीं बनता है, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में नया पदार्थ आपका बन जाता है। 30वां प्रश्न है, हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप मुंह से सांस लेंगे तो धूल, मिट्टी, सूक्ष्म जीव, मच्छर, मक्खी आपके मुंह में जा सकते हैं, आपके फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। 31वां प्रश्न, आपके घर में उपयोग होने वाले किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, कांच, धातु के बर्तन आदि। 32वां क्वेश्चन, सर्प के शरीर में वलय उसकी गति में किस प्रकार सहायता करते हैं। सही उत्तर आएगा आगे धकेलने में। 33वां प्रश्न, आपके गांव में कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान क्यों प्रदान किए जाते हैं। गीले तथा सूखे कचरे को पृथक करने के लिए। जो आपका गीला कचरा होता है वो आपके रसोई घर से निकलता है और उसके हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं और ये हर एक कूड़ेदान में डाला जाता है, जबकि सूखा कचरा जिसका पुनर्चक्रण किया जाता है, जैसे प्लास्टिक है, रैपर है, धातु के टुकड़े हैं, उनको हम नीले कूड़ेदान के अंदर डालते हैं। चलिए लघुतरात्मक प्रश्न की तरफ जो कि 3-3 नंबर के हैं। 34वां क्वेश्चन है, बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत। तो आपका क्वेश्चन है नंबर 1, जड़ी बूटियां आमतौर पर छोटी होती हैं और कभी कभी उनकी शाखाएं नहीं होती हैं। सही, जड़ी बूटियों को शाख भी कहा जाता है। नंबर 2, झाड़ियों में तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं। सही। तीसरा, वृक्षों में तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती है। सही। चौथा है, तना मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। गलत, ये जड़ों का काम होता है। 5वां, जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से रखती है। सही। 35वां क्वेश्चन, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। यदि हाँ तो आप इसके लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। देखिए जो चीनी के दाने होते हैं वो आटे के कणों की अपेक्षा मोटे होते हैं, इसलिए हम चालन विधि के द्वारा इनको पृथक कर सकते हैं। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक जो हमें पादपों जंतुओं से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित जिनको मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु आएंगे इसमें फ्लैक्स, रेशम, ऊन, पटसन, जबकि संश्लेषित रेशम में आएंगे एक्रिलिक, नाइलॉन, रेयान और पॉलिएस्टर। 37वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।